अस्सलामुअलैकुम। आज एक बार फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन कंडीशन जो कि फ़ीमेल में है, दैट इज़ एनीमिया, यानी कि ब्लड डेफिशिएंसी, यानी खून की कमी। अब देखा जाए तो ये एनीमिया मुख्तलिफ एज में मुख्तलिफ लोगों के अंदर देखा जा सकता है, बट वुमेन या फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके पीछे वजह मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके पीछे वजह प्रेगनेंसी, उसके पीछे वजह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है। बॉडी को जितनी डाइट, जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, जब आप वो रिक्वायरमेंट पूरे नहीं करेंगे, आपके बॉडी में आयरन की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हो कि ब्लड यानी खून को बनाने के लिए प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो बेसिकली हेमोग्लोबिन है। हेमो का मतलब आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन है। तो दरअसल आयरन और वो ग्लोबिन प्रोटीन मिल के ही आपके हेमोग्लोबिन को बनाते हैं। हेमोग्लोबिन के बनाने का मतलब आपके आरबीसीज को बनाते हैं, आपके ब्लड को बनाते हैं, ब्लड के सेल्स को बनाते हैं। तो लिहाजा अक्सर फीमेल में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इस तरह होते हैं कि वो अपने डाइट में आयरन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब आप आयरन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके अंदर हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसीज होगी, और वही आयरन की डेफिशिएंसीज या हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसीज आपकी ब्लड डेफिशिएंसीज है, जिसको हम एनीमिया का नाम देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि बाकी एज में भी हम एनीमिया देख सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया की वजह से, ब्लड कैंसर की वजह से, या ऑन द स्पॉट अगर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो और वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा हो, तो उस ब्लीडिंग की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। लेकिन मोस्टली कॉमन फीमेल में है, और उसके पीछे फैक्टर्स प्रेगनेंसी भी हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकता है, और जैसे कि हमने आपको बता दें कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती है। तो अब हमारे सोसाइटी में इन फीमेल को चाहिए कि जैसे कि इनके बॉडी में चेंजिंग आता है, हर मंथ इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना होता है, और साथ साथ अगर वो प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं तो वो अपने ही ब्लड को आने वाले उस फीटस के साथ या उस बच्चे के साथ शेयर करते हैं, तो लिहाजा उनके बॉडी में लाजमी ब्लड डेफिशिएंसी होगी। तो उस ब्लड डेफिशिएंसी को कम करने के लिए वो आयरन का इस्तेमाल करें, वो डाइट की तरफ जाए। ठीक है, डाइट में कोशिश करें, ठीक है, जैसे कि चेरी है, जैसे कि आयरन यानी कि सोर्सेज है, जिसकी तरफ हम एप्पल की तरफ आ सकते हैं, और सबसे बेहतरीन मिसाल चुकंदर, ठीक है, उसकी तरफ आप आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है सिंपल अनार की तरफ आप आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने मीट की तरफ जाना है तो यू कैन गो फॉर लिवर, ठीक है, कलेजी की तरफ आप जाए। तो अगर आप इन सोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, आपके बॉडी में आयरन और ब्लड की डेफिशिएंसी जो है वो नहीं रहेगी, और आप इसी ब्लड डेफिशिएंसी यानी एनीमिक कंडीशन से बच जाएंगे। अगर आपको एनीमिया होगा तो आपको वीकनेस होगी, आपको डिजीनेस, सर चकरा रहा होगा, ब्लर विजन, आपको धुंधला नजर आएगा, उठते वक्त आपको तकलीफ, आपके पूरे जिस्म में टायर्डनेस, थकावट, फटीग आपको होगी, और इसके अलावा आपका स्किन कंप्लीटली पेल रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपके आंखों के सराउंड डार्क सर्कल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से इवन आपके चेहरे पे स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इन कॉम्प्लिकेशंस और इन साइन एंड सिम्टम से बचने के लिए आप अपने एनीमिया का इलाज करें, और एनीमिया यही है कि सबसे पहली कोशिश आप अपने डाइट की तरफ कर लें। अगर आप डाइट में आयरन लेना शुरू करेंगे तो आपको फिर एनीमिया या ब्लड डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन फर्दर मोर अगर आपको एनीमिया है, सो यू कैन गो फॉर सिरप एज वेल। सिरप जैसे कि सिंगोबियान है, पॉलीबियान है, इब्रेट है। आप इवन मेडिकेशंस की तरफ, इब्रेट फॉलिक है, या फिर इसके अलावा जो है आप कैप्सूल सिंगोबियान की तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इन मेडिकेशंस की तरफ जाएंगे, सो देन फाइनली यू कैन गेट योर सेल्फ रिकवर फ्रॉम एनीमिया। तो एनीमिया क्या है, देन व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, एंड देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, हम बात कर चुके हैं। और फर्दर मोर इंशाल्लाह इन डिटेल इसी टॉपिक को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।